हम लोग भक्ति रसवामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं और आमुख है श्रील प्रभुपाद जी का। और हम लोग ने इस बात पे समाप्त किया था कि इस ग्रंथ को पढ़ने से व्यक्ति इस महान ग्रंथ का लाभ उठाकर कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित हो सकते हैं। इसको थोड़ा मैं और एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जब हम किसी यात्रा में होते हैं, गाड़ी अपनी स्पीड से चल रही होती है, फिर भी आप ऐप में चेक करते हैं, या पहले वो टाइम टेबल हुआ करते थे किताब में, वो चेक करते थे कि ये स्टेशन है वो स्टेशन है। अगर आप विचार कीजिए कि सारी खिड़कियां बंद हो जाएं, गाड़ी अभी भी चल रही है, लेकिन आप भयभीत हो जाएंगे कि नहीं? माइक ऑन कीजिएगा, मैं प्रश्न करूंगा इस बात पे। लगातार मान लीजिए आप चलिए, मथुरा से चले हैं, मंगला लक्षद्वीप में बैठ गए और साउथ इंडिया तक जाना है और कोई स्टेशन नहीं दिखा, तो गाड़ी चले जा रही है, तो क्या भयभीत नहीं हो जाएंगे? या रोड पे चल रहे हैं और कोई साइन नहीं, तो देखिए रोड साइन भले ही व्यक्ति को उस स्थान तक ना पहुंचा पाए, लेकिन बिना रोड साइन के आगे बढ़ाने का, अपने गाड़ी को आगे बढ़ाने का सारा सामर्थ्य समाप्त हो जाएगा। आज ही मैं एक सुबह भक्त से मिला, बड़े ही निरुत्साहित थे, बहुत निरुत्साहित, ऐसे लग रहा है पूरा एटलस की सेवा दे दी है, पूरी पृथ्वी का भार उठा के चल रहे वो जप करने, बड़े निरुत्साहित। इतना समय हो गया मुझे जब में टेस्ट नहीं मिला, तो हम मजाक कर रहे थे, मजाक में बोले अभिनव कृष्ण प्रभु पास में थे, हमने कहा इधर आइए। हमने कहा प्रभु जी जानबूझ के, हमने कहा प्रभु जी देखिए भक्ति छोड़ना चाहते हैं, देखिए ये कहने की भक्ति छोड़ना चाहते हैं, कुछ नहीं बोल रहे थे वो ऐसा, मैं जानबूझ के बोला अभिनव प्रभु कृष्ण प्रभु देखो ये भक्ति छोड़ना चाहते हैं, कह रहे भक्ति नहीं करेंगे, तो उन्हीं के सामने नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं छोड़ेंगे। तो हमने कहा आप बताइए, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं शराब पीऊं जब चाहे छोड़ दूंगा, और जब नहीं छोड़ पा रहा है तो क्या दिखा रहा है वो, उसमें वो आसक्त है। तो आप ये जो बोल रहे हो कि आपको टेस्ट नहीं है, तो काहे 3:30 बजे उठ करके मंगल आरती आ रहे हो, वो भी रोज आ रहे हो, क्यों, वाई? अब देखिए शास्त्र का फायदा कि हम भक्ति संदर्भ से सुनते हैं कि टेस्ट आपको पहले दिन से ही था, निष्ठा के स्तर पर वह टेस्ट प्रकट रूप से अनुभव होने लगता है। यानी कि टेस्ट है, लेकिन इतना अजीब सा टेस्ट है कि आप उसको अनुभव करते हुए भी प्रकट रूप से अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अनुभव कर रहे हैं क्या प्रमाण है? प्रमाण यह है कि हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। छोड़ दीजिए कल्याण प्रभु कथा सुनना, मानेंगे ये बात? नहीं। तो आप देख लीजिए कि कितना ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपके जीवन में कठिनाई आ रही है, शरीर की कठिनाई होगी या जो भी परिवार की कठिनाई होगी, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हो, उसका मतलब है टेस्ट है। एक बात, दूसरा चीज, आपको फोर्स नहीं किया जा रहा है। जब कुछ काम करने के लिए फोर्स नहीं किया जा रहा है और आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, तब भी आपको टेस्ट नहीं है। भाई आप लोग को चैट करना आता है कि नहीं आता? आई मीन फॉर सच क्वेश्चंस आई नीड सम इनपुट्स। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। भाई देखो, भक्ति नहीं करोगे तो रोटी चलेगी नहीं, तब भी रोटी मिलेगी, खाना पीना, बल्कि हो सकता है और आसानी से मिल जाए। एक भक्त की रोटी बंद कर दी माता पिता ने, जो जब कर रही थी तो अब छोड़ देगी तो शायद रोटी मिल जाएगी ना। तो ये रोटी तो इस पर डिपेंडेंट नहीं है। बहुत से लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो आप समझिए, व्यक्ति हर स्टेज के जब सिम्टम को समझेगा तब उसकी श्रद्धा होगी। कल्याण प्रभु को माइक दीजिए। आप जिन हकीम जी से दवा ले रहे हैं, काहे मेहनत कर करके वापस बार बार दवा लेने जा रहे हैं? बताइए कि आपको समस्या क्या थी, आपको क्या फायदा हुआ, बताइए। डस्ट एलर्जी की समस्या थी और वो धीरे धीरे कम हो रही है। बस मैं यही सुनना चाह रहा था कि पहले इनकी दोनों नाक बंद थी, कान से सांस लेते थे कैसे नहीं मुंह से लेते थे। तो अब आप समझ रहे हैं कि हाँ ये मेरे सिम्टम्स चेंज हुए, पूरे ठीक हो गए ना? पूरे ठीक नहीं हुए, लेकिन जो क्रमशः ठीक होने के सिम्टम्स हैं वह दिखते हैं, तो उससे समझ में आता है कि ये दवा मैं लेता रहूंगा तो आगे भी ठीक होऊंगा। गॉट इट? जिसको शुरुआत के सिम्टम ही ना समझ में आए, वो तो यही कहता रहा कि मेरा ट्रीटमेंट ही ठीक नहीं हो रहा है यही तो बात है, समझ रहे ना बात? तो अब उस व्यक्ति ने, मैंने पूछा कि आपने माधुर्य कादम्बनी पढ़ी, जो किसी भक्ति रसामृत सिंधु का एक्सटेंशन है? कहते ना, ये क्या ग्रंथ है? जब नाम ही ग्रंथ का नहीं पता है तो पढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए। तो आप समझ गए कि मैं सारी बात क्यों कह रहा हूं। शास्त्र के द्वारा हमारी बुद्धि को बल मिलता है और हमको दृष्टि प्राप्त होती है कि हम इस स्तर पे हैं भक्ति के, हमको ये हम आई कैन ओनली एक्सपेक्ट दिस मच रिटर्न्स फ्रॉम माई दिस स्टेज ऑफ भक्ति। समझे?
मैं जिस भक्ति के स्तर पर हूं, पहली बात तो पता होना चाहिए भक्ति के क्या स्तर है, और मैं जिस भक्ति के स्तर पर हूं उसमें मैं इतना ही एक्सपेक्ट कर सकता हूं। जैसे भी वरुण प्रभु, आप जिस भी स्टेज पे हैं नौकरी में, तो आप उससे डबल सैलरी तो एक्सपेक्ट नहीं करते। कोई करता है यहाँ पे? श्यामजी माता जी, जितनी सैलरी आपकी है, आपका मेरे बॉस वाली सैलरी क्यों नहीं मिल रही, प्रश्न ही कभी नहीं किए होंगे, क्योंकि बॉस की पोजीशन पे ही नहीं है। आप स्वीकार कर लेते मेरी ये पोजीशन है, गॉट इट। तो पता तो होना चाहिए ना, आप सब लोगों को पता है ना कि आपका ये क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो बोलते हैं, प्रोफाइल, आपकी ये प्रोफाइल है। तो जैसे जैसे प्रोफाइल इंप्रूव होगी वैसे होगी। अभी एक वक्त बोल रहे थे, हमने कहा आपकी 1 लाख सैलरी, कह रहे हैं प्रभु 17 साल से लगे हुए हैं। तो आप समझ गए ना, यानी कि अगर वो 17 दिन में भाग गए होते तो होता है ना, 17 दिन में भाग गए होते तो इतनी सैलरी नहीं होती ना भाई। इस समय अगर मैं एनटीपीसी में होता तो मेरी लाखों में सैलरी होती, हम भाग गए तो नहीं मिल रही है, लेकिन कुछ और में सैलरी मिल रही है। आई होप इट इज वेरी क्लियर कि ये ग्रंथ हमको कैसे दृढ़ करेगा। जो जो भक्ति के स्टेजेस हैं, भक्ति का स्वरूप है, उसको ठीक ठीक समझ में आएगा व्यक्ति को, तो व्यक्ति भक्ति में परेशान नहीं होगा, उसका उत्साह कम नहीं होगा। इस बात को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। कुछ भक्त ने बोला है हैबिट सी हो गई है जब की क्लास की, ये क्या मतलब है? अच्छा, जब की हो, वेरी गुड है, यस यस। हैबिट मतलब बस करना है इस तरह से जैसे हम लोग नहीं, इट्स अ वेरी गुड हैबिट। इस ऐसी हैबिट जो आप छोड़ नहीं सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं भक्ति शब्द का अर्थ। ग्रंथ का नाम क्या है? भक्ति प्लस रस प्लस अमृत प्लस सिद्धू, 4 शब्द हैं। तो उसमें पहले शब्द का अर्थ बता रहे हैं। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का अर्थ है ड्यूटी पूर्वक सेवा। यही लिखा है ना इसमें? बहुत छोटा छोटा दिख रहा है क्या? भक्ति का अर्थ है, इसको बंद कर लीजिए। भक्ति का अर्थ है ड्यूटी पूर्वक की प्रीति पूर्वक। लिखा है ना, दिख तो रहा ही होगा। ये लग कोई हाथ भी नहीं उठा रहा है। दिखाई पड़ रहा है जो लिखा हुआ है? नहीं दिखाई पड़ रहा है। भक्ति का अर्थ है प्रीति पूर्वक सेवा। और ध्यान दीजिएगा कि सेवा में सेव्य को सुखी करने की इच्छा होती है, तभी सेवा होती है। ये स्वीकार्य है? कभी किसी ने आपकी सेवा की आज तक? की है? आपने कभी किसी की सेवा की है? वेरी गुड। तो इस बात को आप स्पष्ट समझते हो कि सेवा का मतलब है, थोड़ी सी आवाज कम कीजिए, सेवा का मतलब है सामने वाला संतुष्ट होना चाहिए। जैसे सिंपल सी बात है, मैं यहां पर ये ऑडियो सब सही करके क्यों रखने का प्रयास करता हूं, आवाज एकदम ठीक आए, ताकि जो श्रोता है उनको कम से कम सुनाई तो पड़े, भले दिखाई ना पड़े, कम से कम सुनाई तो ठीक से पड़े। ये जब सुखी करने की भावना है तो ये सेवा का लक्षण है, लेकिन इसमें एक और ऐड किया गया है, प्रीति पूर्वक सेवा। आप जानते हैं कि कई बार एग्जाम्पल दिया गया कि आप दुकान पे गए हैं सब्जी लेने, नॉट सब्जी लेने के लिए, कुछ कपड़ा लेने के लिए, आपको चाय पूछ रहा है, तो आपको सुखी तो करना चाहता है, लेकिन वो प्रीति पूर्वक नहीं कर रहा है, उसकी आपसे कोई प्रीति नहीं है। वृंदावन में मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ, वृंदावन की बात नहीं है, मतलब यहाँ पे भाई शॉप तो यहाँ पे जाऊँगा तो एक प्लास्टिक वाला, आपने देखा वो जिससे हम प्लास्टिक का सामान खरीदते हैं कुछ शराबत, तो उसके सामने से जाते तो हमको देख के खुश हो जाता है वो हरी बोल प्रभु जी, हरी बोल। तो इतना प्रेम क्यों दिखा रहा है वो? मतलब पहचान गया, शायद ड्रेस की वजह से जो भी पहचान गया कि ये प्रभु सामान लेते हैं और ये प्राइस कम नहीं कराते, हम इतना झमेला नहीं करते। वो 10 रुपए ले ले, तू कमा ले भाई, हमसे कोई दिक्कत, इतना हम झमेला नहीं करते, है ना। वो 20 रुपए का काम 15 रुपए में दे, इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो खैर जो भी है वह बहुत खुश हो जाता है। लेकिन मैं नोटिस करता हूँ जैसे मैंने सामान ले लिया कि हाँ अब सामान हो गया मेरा, देन ही इज नॉट इंटरेक्टिंग विद मी, फिर नए व्यक्ति को खोज रहा होता है। तो यानी इसका कोई प्रीति आचरण नहीं है। कुछ समझ में आ गया ना आपको बात? तो ऐसा नहीं कि भक्ति कोई भार मान के कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। जिस लेवल पे हैं आप उस लेवल की भक्ति कीजिए, लेकिन प्रीति पूर्वक का मतलब है अटेंशन। अटेंशन इज अ सिम्टम ऑफ अफेक्शन। मैंने कई बार बोला, जैसे हम यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं, एक भी व्यक्ति यहाँ पे बिना प्रीति के, बिना कथा की प्रीति के उपस्थित नहीं हो सकता है। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? कैन यू सी द पोटेंसी ऑफ दिस एसोसिएशन? 73 ऑनलाइन है, मतलब 72 मैं भी हूँ, और इधर 1 2 3 4 कितने हो गए, 76 लोग जो कथा सुनने का आग्रह लिए।
वीडियो ऑफ भी किए हुए हैं तो मुझे लगता है कि सुन रहे होंगे। मे बी दे लाइक पॉपकॉर्न और समथिंग। कथा भी सुने, थोड़ा सा बीच में पॉपकॉर्न खाएंगे तो नींद नहीं आएगी, इट इज़ ओके। लेकिन यहाँ एक भी व्यक्ति ड्यूटी पूर्वक नहीं आया है, और कोई आया है तो हाथ खड़ा करो भाई। हम कोई डांटेंगे नहीं, हम जानना चाहते हैं कि ड्यूटी कौन बजा रहा है। ड्यूटी बजाना समझते हैं? अरे वो जो आप अपने नौकरी में करते हो उसी को, पहुंच गए टाइम से, वहां भी टाइम से पहुंचते हैं, लेकिन वहां ड्यूटी बजाते हैं। पैसा नहीं मिले तो नहीं करने वाले, यहाँ तो पैसा नहीं मिलेगा। घंटा फिनिश करके निकलो। यहाँ भी घंटा फिनिश कर लेते हैं, मतलब घंटे पे समय हो जाता है, लेकिन केवल घंटा फिनिश करने के लिए तो नहीं आए हैं ना। 1 घंटा भगवान के बारे में बात होगी। आप, मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि अगर आप ये कहो कि आपको अभी प्रीति नहीं है तो हम इसको, इसमें केस कर देंगे आपके ऊपर। समझे, हम आपके ऊपर केस ठोक देंगे। नहीं, आपको प्रीति है, यू हैव प्रीति। जब यहां पर आवाज ठीक से नहीं आती है तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई दिक्कत नहीं होती है? जब आवाज ठीक से नहीं आती है तो आप में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे कोई दिक्कत नहीं होती है? तो आप समझ गए ना, दिक्कत होती है। जैसे कोई व्यक्ति भूखा हो और बस उसके पास लाया जाने वाला है भोजन, फिर ना पहुंच पाए तो दिक्कत होती है कि नहीं? दैट मीन्स यू हैव हंगर। और जिसको हंगर नहीं होती है उसे कोई दिक्कत नहीं कि भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये कैसा बना है कि नहीं बना है। मैं आपको प्रमाणित करना चाहता हूं कि प्रीति है आपको, हमें बढ़ानी है। ऐसा नहीं कि प्रीति आपको आगे मिलेगी, अभी है। ये बात समझिए, महाराज बहुत सुंदर समझाते हैं कि जीवात्मा किसी को प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकता है। कॉन्स्टेंटली हमें कोई प्रीति का विषय चाहिए। अब हम लोग को मिल गए हैं श्री कृष्ण, इसलिए भगवान के बारे में सुनना अच्छा लगता है, भगवान के बारे में बोलना अच्छा लगता है, भगवान के दर्शन करना। डिपेंडिंग व्हाट इज योर टेस्ट, आपका टेस्ट अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास प्रीति है ही नहीं। ये तो आपका स्वरूप लक्षण है। हम सेवक हैं, स्वरूपतः हम लोग सेवक हैं, और सेवा मतलब प्रीति। तो भक्ति का अर्थ है प्रीति पूर्वक सेवना। इसीलिए अगर किसी पुजारी को पैसा देकर के पूजा करवाई जा रही है तो वो प्रीति आचरण नहीं है। पैसा देके कीर्तन करवाया जा रहा है तो वह प्रीति आचरण नहीं है, उसका मन पैसे पे है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैंने कई बार बताया, मैं फिर बताऊंगा कि एक बार हम जब आश्रम में थे तो एक भक्त का हाउस प्रोग्राम था, और जस्ट जाने से पहले हमको बोल दिए एक व्यक्ति जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था कि अच्छा डोनेशन देगा। हमको इतना गुस्सा आया उस बात पर। पूरे टाइम कीर्तन में मेरा मन बोलता रहेगा कितना देगा ये कितना देगा कम देगा कि ज्यादा देगा। अवश्य ये तो वैश्यावृत्ति जैसा हो गया भाई। हम कीर्तन इसके लिए तो ना करने जाते हैं। वेरी बैड, वेरी बैड। वहां उस दिन तो मैं कम से कम भक्ति नहीं किया, हमको पूरा पता है। फिर जब प्रवचन करने लगे तो थोड़ा कुछ अच्छा संतुष्टि हुई भाई। खूब उसको हैमर किया मैंने कि वो खूब सोते थे भक्त। जब मैं देखा था मैंने इसके यहाँ पहुंचे थे। दिस इज नॉट भक्ति। ये पैसे के लिए जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, करते हैं कि नहीं करते? ये पंडित जी को बैठा दिया हमारा ले, ये जब कर दो जब कर दो, ये कोई भक्ति थोड़ी ना है। वो पैसे की भक्ति है, भगवान की भक्ति नहीं है। और भगवान इस बात को समझते हैं कि किस नियत से व्यक्ति क्या कर रहा है। शिला प्रभुपाद जी का एक वक्तव्य है बड़ा इंटरेस्टिंग। तुम चाहे किसी को भी हायर कर लो, प्रचारकों को हायर मत करना। समझे? मंदिर में तो देखिए ना, ऐसे सफाई कर्मचारी हैं और भी कर्मचारी हैं, वो सब कर्मचारी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रीचर है वो कर्मचारी नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी पेड फॉर प्रीचिंग। जो प्रीचिंग करते हैं उनको भक्त लोग डोनेशन देते हैं, वो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल बढ़िया चीज़ है, वो तो हो देना चाहिए। लेकिन अब पेमेंट लेके करने लग गया तो वो ब्राह्मण नहीं रहा, ना ही भगवान, ना ही वो प्रीति आचरण से कर रहा है। कुछ समझ रहे हैं कि नहीं? इज इट नॉट? तो आप भक्तों को बहुत बड़ा लाभ मिला है। क्या लाभ है? अगर आप घर में भगवान का फोटो रखते हैं या विग्रह रखते हैं तो आप फूल इसलिए नहीं चढ़ा रहे हैं कि इसके लिए आपको 5,000 रुपए मेंटेनेंस मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि किसी मंदिर में ऐसा हो, और हम स्पष्ट बोलना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि किसी इस्कॉन मंदिर में भी वो पुजारी को पेमेंट मिलता हो। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं मिलता है, मिलता ही है, ऐसा भी है। और यहां तक कि ब्रह्मचारियों को भी मिलता है यहाँ कुछ संस्थाओं में। तो भत्ता लेकर के सेवा करना, मैं सारे इस्कॉनों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ का मैं नाम जानता हूं, मैं नाम बोल नहीं रहा हूं। ये कोई शैली नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है मंदिर खोलने का, ये कोई तरीका नहीं है। ये प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कि लोग पूजा करें और उसके लिए पैसे मिले।
माताओं, ये बताइए कि आपको अपने बेटे को भोजन बनाने के लिए कितने पैसे मिलते हैं, बेटे का भोजन बनाने के लिए? एंड अगर इस तरह से आप चार्ज करने लग जाए तो फिर कैसा लगेगा आपको, बताइए, या उनको कैसा लगेगा? तो ठीक है, जैसे भी लोग कर रहे हैं करें, लेकिन ये कोई शैली नहीं, ये कोई तरीका नहीं भगवान की भक्ति करने का। ये सब बातें आगे क्लियर भी होंगी कि पैसा दे करके नहीं, अपनी इंद्रियों से भक्ति की जाती है, अपनी इंद्रियों से की जाती है। ये नहीं कि किसी को वरुण प्रभु मेरे लिए 2 माला कर लेना, मैं आपको 2000 रुपये दे दूँ। ये नहीं होता है। इट इज डजंट वर्क लाइक दैट। भक्ति मीन्स प्रीतिपूर्वक सेवा, वॉलंटरी सेवा। ओके, ठीक है। प्रत्येक सेवा का कोई ना कोई आकर्षक गुण होता है जो सेवक को उन्नति के मार्ग में आगे धकेलता रहता है। हम में से हर व्यक्ति इस संसार में किसी न किसी सेवा में निरंतर लगा हुआ है और ऐसी सेवा से प्राप्त होने वाला आनंद उसकी प्रेरणा का कार्य करता है। एक गृहस्थ अपनी पत्नी तथा संतान के स्नेह से प्रेरित होकर अहर्निश, अह मतलब दिन और निश मतलब रात, रात दिन कार्य करता है। इसी प्रकार एक परोपकारी बृहत्तर परिवार के प्रेम के कारण और एक राष्ट्रवादी अपने देश तथा देशवासियों के हित के कारण कार्य करता है। वह शक्ति जो एक परोपकारी, एक गृहस्थ तथा एक राष्ट्रवादी को प्रेरित करती है, रस कहलाती है। भक्ति, अब उसके बाद रस की व्याख्या कर रहे हैं, क्या करें? जिसका स्वाद अत्यंत मधुर होता है। भक्ति रस संसारी कर्मियों द्वारा भोगे जाने वाले रस से सर्वथा भिन्न होता है। संसारी कर्मी जन एक विशेष प्रकार के रस का आस्वादन करने के लिए अहर्निश कठिन श्रम करते हैं, जिसे इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। चूंकि संसारी रस का स्वाद अधिक नहीं ठहरता, अतएव संसारी कर्मी जन अपने भोग की स्थिति को सदा बदल सकते हैं। एक व्यापारी सारे सप्ताह कार्य करके संतुष्ट नहीं होता, अतएव वह सप्ताह अंत में परिवर्तन की इच्छा से ऐसे स्थान को जाना चाहता है जहां वह अपने व्यापार के कार्यों को भुला सके। तत्पश्चात विस्मृति में सप्ताहांत बिताने के बाद वह अपनी स्थिति को बदलकर पुनः अपने उसी मूल व्यापार के कार्यों में जुट जाता है। भौतिक कार्यकलाप का अर्थ है कुछ काल तक किसी विशेष परिस्थिति को स्वीकार करके फिर उसे बदल देना। इस तरह आगा पीछा करने की स्थिति भोग त्याग कहलाती है, जिसका अर्थ है बारी बारी से इंद्रिय भोग तथा परित्याग की स्थिति। जीव का न तो इंद्रिय भोग की स्थिति में लगातार बने रह सकना स्वाभाविक है, न ही परित्याग में। परिवर्तन निरंतर होता रहता है और हम अपनी नित्य स्वाभाविक स्थिति के कारण किसी एक स्थिति में सुखी नहीं रह पाते। पहले इस बात को थोड़ा समझें। प्रभुपाद जी ने समझाया और हम लोग गीता से भी समझते हैं कि हम सभी लोग सेवक हैं। इस जगत में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति की सेवा कर रहा होता है। ए बी की सेवा कर रहा है, बी सी की सेवा कर रही है, पत्नी पति की सेवा कर रहा है, पति पत्नी की सेवा कर रहा है। ये तो क्लियर है। अब श्रील प्रभुपाद जी रस शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि रस क्या होता है, और रस का मतलब होता है टेस्ट। इजी, आम का रस अलग प्रकार का है, करेले का रस अलग प्रकार का, टेस्ट। तो जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की सेवा करता है, सेवा व्यक्ति की होती है, वस्तु की नहीं। इजी है, ठीक है। तो अब जब हम किसी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं तो उस सेवा में, उस कार्य में हमको कुछ अच्छा लगता है, और वो अच्छा लगना वह व्यक्ति को ड्राइव करता है उस कार्य को करने के लिए। जैसे कुछ लोगों को केवल पैसा कमाना अच्छा लगता है, पैसे की जरूरत नहीं है उनको, जस्ट उनको वो अच्छा लगता है कि पैसा कमाया जाए, उसके लिए मेहनत कर रहे होते हैं, कोई जरूरत नहीं है उनको। सही में एक व्यक्ति को हम जान रहे हैं 100 करोड़ की संपत्ति के मालिक है, 100 करोड़, 100 करोड़ वाला काम क्यों करेगा भाई? लेकिन लगे पड़े हैं, कह रहे 5 एसी कैसे चलेंगे, तुम तो एक ही में रहोगे ना भाई। और 5 एसी का भी कितना लगना है यार, 20,000 इंटरेस्ट भी चल जाएगा, लेकिन वो अब काम करने में मजा आता है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को। महाराज इसको बहुत सुंदर तरह से समझाए। 2 उदाहरण देखिए, गर्मी होती है, सब माता जी लोग समझ जाएंगे। आप लोगों के किचन में भी एसी लगा हुआ है, किसी के शायद नहीं, किसी को नहीं लगा, ठीक है। तो इस समय गर्मी में कितना पसीना बहता है, और वह पसीना बहा बहा कर 2 बार 3 बार खाना बनाती हैं पति के लिए, बच्चे के लिए। लेकिन पति जब भोजन करते हैं या बच्चे भोजन करते हैं तो क्या अच्छा नहीं लगता है, या ये सोचती हैं कहाँ से पैदा हो गया, इसे खिलाना पड़ता है।
नहीं, उम्मीद है कि ऐसा नहीं लगता होगा। हम अपनी माँ का स्मरण करते हैं, माँ बहुत मेहनत करती थी और बड़े परिश्रम से खाना बनाती थी। शी वॉज वेरी ईगर टू मेक फूड ऑल द टाइम। मतलब कभी ऐसा मुझे स्मरण नहीं है कि उनको जरा सा भी, क्या कहते हैं ना उसको, आलस रहा हो कि अब अपने बच्चे के लिए खाना ना बनाए। आगे मतलब सभी होती हैं, मैं अपनी माँ का गुणगान भी कर सकता हूँ, वेरी लविंग मदर। वाह, मैं रेवती बोल रही थी आप थोड़े फास्ट हैं। हमने कहा आपने मेरी माँ को मैंने थोड़ा बहुत देखा है, वो भी बुढ़ापे में देखा। वो तो एक उसमें कितने लोग ले बनाती थी, एक क्या कहते हैं उसको, एक बर्नर पे और इंडक्शन से कितने लोग ले भोजन बना देती थी। उतना तो हम सोच भी नहीं पाते। उस छोटे से रूम में 30-30 लोग खाना खा के बैच बाय बैच खा के निकल जाते हैं। जस्ट सो सरप्राइज्ड। तो वो उनको सुख मिलता था ना। मैं आश्चर्य कर रहा था, उनके घुटने नहीं जाम हो गए थे, फिर भी आप गौशाला में आई, अभी भी वो गार्डन विद्यमान है, उस करवा रही, उनको अच्छा लग रहा है ना। वो ऑब्वियसली तो भगवान की भक्ति है, लेकिन वो कार्य करना अच्छा लग रहा है, वो रस मिल रहा है उसमें। तो अब एक गृहिणी का एग्जाम्पल, दूसरा प्रभु जी का एग्जाम्पल। अब प्रभु जी लोग इतनी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, नौकरी में जाना, इतना सारा परिश्रम। अब बाद में महीने के अंत में, या सॉरी महीने की शुरुआत में जब सैलरी आती है, तो अपनी पत्नी को जब पैसा देते हैं तो उनको बड़ा सुख मिलता है। महाराज बोले ऐसा मतलब मिलता होगा। हमने तो देखा था, वो दुर्गा जी का मंडप था हमारे घर में, तो वहां पे पापा पैसे रख देते थे। और कितना विश्वास था मम्मी के ऊपर है ना। हम तो भाई देखो ईमानदार है, हम कभी पैसे से चीटिंग नहीं करते थे, वहां से कभी चोरी नहीं किया, लेकिन मम्मी सारा कुछ मैनेज करती थी। ऐसा मतलब एटलीस्ट शायद पुराने जमाने में होता। आजकल तो सब अपना अकाउंट छुपा छुपा के रखते हैं कि भाई ऐसा भी है, लेकिन दैट ड्राइव्स। हमको तो इतनी हंसी आ रही है, एक हम भक्त हैं भाई, वो भक्त हैं, उनके बारे में सुने कि वो अपनी पत्नी की चूड़ियां भी गिनते हैं कि ये फंक्शन है तो ये चूड़ी पहनेगी, इतनी पहनेगी ये से। तो अब ये आसक्ति है, ये इसी कारण से सेवा कर रहे हैं ना। ये शर्म करने वाली बात, लेकिन ऐसा देखा। और ये इस्कॉन वृंदावन में आप देखेंगे बाहर से लोग आते हैं, जोड़ा है, मतलब लड़का लड़की है या व्हाटएवर, पति पत्नी है, तो ये देखा है मैंने, तो कई बार देखा कि पति चाट ले लिया, जो जो लिया प्रसाद लिया, और अपनी पत्नी को भोग लगा रहा है, नमो प्रभु। वो खा रही है, तो अब उसको सुख मिल रहा है ना। तब ना आप बताइए कि वहां की वो जरूरतमंद है, क्या पत्नी के हाथ कट गए हैं? वो इज इट नॉट, लेकिन प्रीति है, इस कारण से वो खिला रहा है, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है। वो बहुत बार तो ये भी देखा, वो नहीं खा रहा है। मैं देखा मेरे इसमें मेट्रो में कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, तो बॉयफ्रेंड ने उसका क्या होता है चिप्स का व्यापार खोला और अपनी गर्लफ्रेंड को भोग लगाया। वो खाना चालू देख रहा है। हमारे गुरु भाई क्लास दे रहे थे, कह रहे थे कि एक बार वो टेम्पल ट्रेन में जा रहे थे, तो एक पत्नी थी, उससे साली थी, और भाई साहब भी थे, मतलब भाई साहब मतलब जिनकी पत्नी थी। तो वो अब कहे समोसा लाओ तो समोसा ला के दिए, और कहे केला लाओ तो केला ला के दिए, ये लाओ वो लाओ। बाद में वो झिक गया, क्या तुम समझती हो हम तुम्हारे नौकर हैं? तो कहती हाँ। आप देखिए कि, और ये है, ये ऐसा है कि लोग अपने परिवार के लिए ईश्वर सेवा करते हैं। अब हुआ क्या, अभी आपने देखा, मैंने एग्जाम्पल दे दिया, पहले तो बड़ी प्रीति आचरण कर रहा है, बड़ा कर रहा है, उसके बाद वो झीक गया। ये है मटेरियल लाइफ में सेवा करने का नुकसान, कि आप सेवा कर रहे हैं, रस मिल रहा, लेकिन कुछ समय के बाद वो रस गायब हो जाता है। यही प्रभुपाद ने समझाया कि ये दीर्घ काल तक नहीं रहता। जो प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं वो क्या है, रस तो आप भौतिक कार्य कर रहे हो, मिल रहा है, लेकिन रस पहली बात तो निकृष्ट है, इट इज नॉट स्पिरिचुअल, उत्कृष्ट नहीं है। और दूसरा अल्प मात्रा में, ये समझ में आया? जैसे कि एक बूंद कह लीजिए, और अब बूंद तो फिर फड़फड़ फड़फड़ गायब हो जाती है। कि ताप इस जगत का है तो वो रस तो गायब हो जाएगा ना। इसको एग्जाम्पल मैं दूंगा, जैसे आपने कभी कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा पानी छूट जाता है, तो जब नीचे से हीट आती तो सारा पानी सूख जाता है कि नहीं? ये केवल उन्हीं लोगों को समझ में आ रहा है एग्जाम्पल जो खाना बनाते हैं, है ना। एक माता जी कह रही बिकॉज आवर एफर्ट्स आर नॉट अप्रिशिएटेड। जी, एक बात है कि आपके एफर्ट्स अगर अप्रिशिएट कर भी दिए गए तब भी क्या सुख मिलता है, ये बात तो है ना। समझने का प्रयास कीजिए कि हम तो शरीर नहीं है, तो हम किसी की भौतिक रूप से सेवा कर रहे हैं, तो भगवान तो उससे प्रसन्न नहीं हो रहे। तो जब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे आप सुखी नहीं हो सकते हो। वो जो सुख मिल रहा है वो एक इल्यूजरी है, बस ये बात है।
इसीलिए, और जिसकी हम सेवा कर रहे हैं भौतिक रूप से, वह भी यही कहेगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। और आप किसी की आध्यात्मिक रूप से सहायता कीजिए, वो अपने जीवन में अनुभव करेगा परिवर्तन, तो वो जिंदगी भर याद रखेगा कि इसने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। मैं कैसे नामनिष्ठ प्रभु को भूल सकता हूँ, जो उन्हें मुझे कृष्ण भावना में लेके आए, पुस्तक दिए, प्रसाद दिया, अपने साथ सोने के लिए मौका दिया, जीन्स और शर्ट में। वो जीन्स शर्ट जो पहन के सोया, वही पहन के बाथरूम गया, वही पहन के मंगल आरती, एंड ही डिड नॉट इवन स्पीक अ वर्ड। आज भी मुझे याद है, आलू का पराठा, मैंगो और दही खिलाए हो उस व्यक्ति को, जो समझ रहे ना, सेम जीन्स, एक रस में रहे थे। हाउ कैन आई फॉरगेट? और कैसे आप लोग भूल सकते हैं किसी भक्त को जिसने आपकी मदद करी है भक्ति में? बहुत बार तो कोई कुछ खिलाया भी नहीं है, केवल ज्ञान दिया तो व्यक्ति बड़ा उससे सुखी रहता है, यार हमको बहुत अच्छा ज्ञान दिया है कि नहीं? ये है ही, इसीलिए प्रपात बोले ना, कृष्ण भावनामृत ये अनुपम उपहार है। तो हम क्या वापस पॉइंट पे आ रहे हैं। पॉइंट ये है कि जब हम स्वयं इंद्रिय तृप्ति करते हैं या किसी दूसरे को इंद्रिय तृप्ति देते हैं, तो जो रस मिलता है वो बहुत निकृष्ट है, बहुत लो क्वालिटी का है, पॉइंट 1, और दूसरा अल्प मात्रा है, कुछ दिन बाद वो गायब हो जाएगा। एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने क्या दिया, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि बिजनेसमैन है, खूब उत्साह से बिजनेस करते हैं, और संडे को एकदम फोन ऑफ, बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हैं। तो तुम जब बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हो तो मंडे को ऑन क्यों कर देते हो? जितने आग्रह से आप मंडे, मतलब आपका मतलब व्यक्ति मंडे को ऑन करता है, उतने ही आग्रह से वो शनिवार को या मान लीजिए फ्राइडे को बंद कर देता है। कौन व्यक्ति यहां पे है जो उसको नहीं स्वीकार करेगा? एक माता जी हमको मैसेज करी, प्रभु जी मैं माला कम कर दूं क्या, मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही, मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, मेरा तो मन कथा सुनने का करता है, ये है वो, कैसे पढ़ाई करूंगी? तो हमने कहा भाई स्वाभाविक सी बात है कि जब आप भागवतम सुन रही हैं तो आपको कचरा कैसे अच्छा लगेगा? आपको कोई फीस्ट खिला दे, कहीं थोड़ा सा कचरा भी खा लीजिए तो नहीं अच्छा लगेगा। ये सब पहले करना था, ये भक्ति माने से पहले कंपटीशन की तैयारी करो, उसके बाद कंपटीशन नहीं हो पाता है कि नहीं? हम नाम तो यही लेना चाहते हैं कि माता जी नौकरी में बड़ी आसक्ति थी, अब काहे नहीं कर रही नौकरी? तो आप देखें कि संकल्प आना ही बंद हो जाते हैं, बिकॉज भक्ति में आपको टेस्ट मिल रहा है। और एक और बात, जो लोग नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं, किस दिन छुट्टी लेना चाहते हैं? जब से, प्लीज रेज हैंड्स, एनीवन हियर? तो आप एक भी दिन छुट्टी नहीं लेना चाहते। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, प्रभु जब कब फ्री होते हैं? हमने कभी नहीं। हमारा एक रोज प्रोग्राम है, हमको मजा आ रहा है, हम कभी चेंज नहीं करना चाहते, अनलेस कोई स्पेसिफिक काम आ जाए, जैसे डॉक्टर के पास जाना, कुछ आना, तो हम क्लास वास नहीं कैंसिल करते हैं, और या फिर क्लास के लिए पढ़ रहे हो तो अलग बात है। आप में से कितने लोग चाहते हैं क्लास कैंसिल हो संडे को? अब आप क्लियर समझ रहे हैं कि आपको भक्ति का रस मिल रहा है भाई, और वो उत्कृष्ट है, इसलिए आप एक भी दिन नहीं बंद करना चाहते, एटलीस्ट एक भी दिन नहीं बंद करना चाहते। कितने लोग सोच लिए कि अब एक दिन हम भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, ऐसे खाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यद्यपि समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप सभी लोगों को भक्ति का जो जीवन है वो प्रतिदिन जीना अच्छा लगता है, उसमें भोग त्याग का फंडा नहीं है। क्या आप सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर भोग त्याग का फंडा होता तो आप कहते एक दिन मंगल आरती जाएंगे, अब कल नहीं जाएंगे, आज जाएंगे कल नहीं जाएंगे, बल्कि नहीं जा पाते तो व्यक्ति दुखी हो जाता है कि हम क्यों नहीं जा पाए, या आज हम जब किसी का लेट हो जाता है तो परेशान हो जाता है। तो एक भी दिन आप जब नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसका मतलब आप भोग त्याग में नहीं पड़े हुए हो, क्योंकि ये स्वरूप ही है इंद्रिय तृप्ति का कि व्यक्ति आज भोग कर रहा है, उसके बाद उसको त्याग देता है। एक महाराज और एग्जाम्पल देते हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे कि ये देखा गया है, और ये सब देखते हैं, कोई इंटरनेशनल फ्लाइट में जाइए तो लड़के लड़की एकदम चिपक के बैठे रहेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा देखा जाता है कि वही लोग कोर्ट में खड़े हैं, ये लड़ाई कर रहे हैं आपस में। ये बात लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि पति पत्नी में झगड़ा भी क्यों हो रहा है, क्योंकि वह एक दूसरे को अपनी इंद्रिय तृप्ति का साधन देख रहे हैं। इट में भी फिजिकल प्लेजर्स, इट में भी मनी, कि हमको पैसा मिल जाए इससे, या कुछ भी। वो व्यक्ति कभी इस प्रकार के किसी भी संबंध में अगर केंद्र इंद्रिय तृप्ति है तो कभी सुखी नहीं हो सकता। और आप विचार कीजिएगा, अगर आप सच्चे भक्तों की संगत करेंगे तो उस व्यक्ति के मन में केवल यही होगा कि आप कैसे सुखी हो जाएं। ये विचार देखिएगा, उसके मन में कभी ये नहीं हो कि आपसे एक्सप्लॉइट कैसे करें। और एज वी बिकम डिवोटीज, वी कांट इमेजिन एक्सप्लॉइटिंग पीपल, यू विल बी अशेम्ड टू डू दैट। वो आता नहीं है मन में। मन में आता है कि हम कैसे सहायता करें। प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, अपने जीवन में चेक कर लेना, अगर निरपराधिक जप कर रहे हैं
तो देयर इज अ ओवरवेलमिंग डिजायर टू गिव द होली नेम टू अदर्स। वो अपने से आता है। और यही बात मुझे रामकृष्ण प्रभु समझा रहे थे, जब भी भजनानंदी है, लेकिन बोल रहे थे कि नाम जप करने से स्वतः करुणा आती है, कंपैशन, कि लोग दुखी, उनकी सहायता करनी चाहिए। तो जब सहायता का भाव होगा तो एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे आप बताइए? मच्छर आपकी सहायता करने आता है, कितने लोग स्वीकार करेंगे मच्छर आपकी सहायता करने आता है? नहीं, वो खून पीने के लिए आता है। तो ये खून पीने की जो प्रवृत्ति है वो पुरानी योनियों से चली आ रही है, वह समाप्त हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ दूसरों की सहायता करता, उसकी कोई भी वस्तु उसके लिए नहीं होती। अग्रीड? वो सब दूसरों के लिए होती है और देने में सुख मिलता है। ये जितना जितना वैष्णवता आएगी, भक्तों की भावना आएगी, ये बढ़ती चली जाएगी। दूसरों को भोगने की इच्छा नहीं आती। इसीलिए वैष्णव समाज में अगर हम ठीक से भक्ति कर रहे हैं, सभी लोग अच्छे से भक्ति करेंगे, तो ये फीलिंग्स आती है कि हम दूसरों को सेवा करें, भक्तों की सेवा करें। ये ओवरवेलमिंग इच्छा आने लग जाती है। तो वहां भोग और त्याग का प्रश्न ही नहीं होता। ये बात है। मैं अपनी गलती में बता रहा हूं। मेरे कुछ समय पहले थोड़ा सा भगवान ने अच्छा किया कि अधिक व्यस्त किया हुआ है, तो थोड़ा खाली था तो कुछ न्यूज देख लेता था। न्यूज मतलब वॉर न्यूज वगैरह। तो बाद में मैं नोटिस करने लगा कि मैं 5 मिनट भी नहीं देख पा रहा हूं। अब इतना बोर लग रहा है वो सारी बात कि 5 मिनट भी नहीं देख पा रहा हूं। विट नो लगता है खाली टाइम है तो कुछ हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो लें, थोड़ा सा मन बहला लें, लेकिन मन नहीं लगता है वहां पे। बोरिंग बातें लगती है और बार बार प्रभात की बात याद आती है कि जगत का आहार, निद्रा, भय और मैथुन चलता रहेगा और भक्त यहां से भजन करके वापस चले जाएंगे। और आप ये भी मैं चीज नोटिस करी कि यहां भी वही चल रहा है। आज ये न्यूज, उसका भोग, फिर उसको छोड़ करके उसको कोई पूछता भी नहीं है। अब फिर नई न्यूज, उसका फिर छोड़ करके फिर दूसरी न्यूज। ये देख रहे हैं ना बात? तो वहां भी ये मन की प्रवृत्ति देख रहे हैं ना, भोग और त्याग की। जो आज बहुत अच्छी न्यूज है उसको कल कोई सुनना भी नहीं चाहता है। लेकिन आप क्या इस ग्रंथ को नहीं पढ़े हैं? मैं भी पढ़ा हूं, आप भी पढ़े होंगे शायद, और फिर पढ़ेंगे तो हर बार आपको टेस्ट मिलेगा। ये भागवत में भी इसी प्रकार से, भागवत पूरी पढ़ा लूं, उसके बाद फिर पढ़ेंगे तो आप फिर देखेंगे, फिर टेस्ट मिलेगा। गीता फिर पढ़ाऊंगा, फिर टेस्ट मिलेगा। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा सिद्धांत सीखने को मिल रहा है। भक्ति रस में इंद्रिय तृप्ति का स्कोप नहीं है। भक्ति रस में व्यक्ति को, भक्ति रस अमृत है, वो मरने वाला नहीं है, और वह व्यक्ति को और उत्तरोत्तर उत्साहित करता जाता है। भोग में वही रस मिलेगा किसी भी प्रकार का हो और बोरिंग होगा, इस कारण से व्यक्ति त्याग देगा। अब आप समझ पा रहे हैं कि जिन लोग के पास भक्ति नहीं है वो कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? जिनके पास कितना हो पैसा हो, लेकिन अगर भक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो कितने बड़े डिसएडवांटेज में, ये समझ पा रहे हैं आप? इसीलिए लोग झगड़ा करते हैं, इसीलिए लोग झगड़ा करते हैं, क्योंकि अंदर से संतुष्ट नहीं है। हमको एक बहुत अच्छा पॉइंट लग रहा है। उम्मीद है कि आप बातों को समझ पा रहे होंगे। प्रभुपाद जी भक्ति रस को प्राकृत रस से अलग बता रहे हैं। इसमें भोग त्याग का हिसाब किताब नहीं है। कुछ प्रश्न है या किसी का कोई कमेंट है तो मैं देखता हूं। दुनिया की सेवा में लोग वेकेशन चाहते हैं, पर भक्ति में भी नीड नो वेकेशन। यस, ठीक है, सो विल गो फॉरवर्ड। 4 मिनट है। उदाहरणार्थ, सामान्य गृहस्थ अहर्निश कठोर कार्य करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को सुख साधन प्रदान करने में सफल होता है, जिससे उसे एक प्रकार का रस मिलता है, किंतु उसके भौतिक सुख की सारी प्रगति उसके शरीर के अंत होने पर उसके शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है। हाँ, ये तो बहुत ही मजेदार है। निर्मला माता जी, आपके पिछले जन्म की पत्नी का नाम बताइए। अब ये प्रश्न मैं कई बार करता हूँ, ये एकदम बेसिर पैर का प्रश्न हुआ ना भाई। पिछले जन्म में पति थे, लड़की थे, लड़का थे, हम गाय थे, बैल थे, क्या है पता? समझ में आ गया ना? ये बहुत अच्छी बात बोलते हैं महाराज, बहुत अच्छी बात बोलते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि भाई देखो, इस जगत में जो जो धर्म आपको बताए गए हैं कि तुम्हारी पत्नी धर्म है, ये है, करना चाहिए, करिए करिए, लेकिन वह टेम्परेरी है। लेकिन जो भगवान के प्रति कर्तव्य आप कर रहे हो वो शाश्वत है। इस जन्म में आप भक्ति कर रहे हैं, वो कंटिन्यू करेगा, उसका अकाउंट बढ़ेगा, अगले जन्म में फिर भक्ति करेगा। लेकिन इस जन्म में जिन जिन लोगों की आपने सेवा करी, मतलब मैं मटेरियल बोल रहा हूं, वो तो अगले जन्म में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये थैंक यू बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। कितना सुंदर है ना ये। किंतु उसके भौतिक सुख की सारी प्रगति उसके शरीर के अंत होने पर उसके शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है। दिस इज व्हाट अ स्टेटमेंट ऑफ श्रील प्रभुपाद। लोग अपना कितना ज्यादा समय अपने शरीर को और अपने भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने में लगा देते हैं। भाई ठीक है, आप गर्मी लग रही है, एसी लगा लो, ठीक है, उसमें उतना परिश्रम नहीं लग रहा है। वो तो अगर हम अपने नॉर्मल व्यक्ति की बात करें,
लेकिन अब लोग क्या क्या नहीं करते ना अपने घरों के आगे, वो पेंट कराएंगे और आगे गार्डन बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब ये आज मान लो मर गए, तब तुम अगली बार कहां जाओगे उसके बारे में कोई व्यक्ति विचार नहीं करता। ये प्रभात बोल रहे हैं इस बात को। और देखिए, दुनिया के लोग ना समझे, हमें जरूर समझना है। मैं, आप वेदवादिनी सामने बैठी हैं, प्रमाण है। हम प्राय आउट करते हैं सामान घर से, जिस चीज की आवश्यकता नहीं है भगवान की सेवा में या हमें अपने कुछ कार्य के लिए, फिर उसको नहीं रखा जाता है। एवरी ऑब्जेक्ट विल टेक योर कॉन्शियसनेस अवे फ्रॉम कृष्णा। हर चीज जो आपके इर्द गिर्द है, जो चीजें आवश्यक हैं उनको जरूर स्वीकार करिए कृष्ण की सेवा में, लेकिन जो नहीं है वो बिल्कुल मत स्वीकार करिए, बिल्कुल रिजेक्ट कर दीजिए। ये बहुत बहुत उससे आपका मन फ्री हो जाएगा भगवान की सेवा करने के लिए। जो जरूरी है उसको मत त्यागिएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बात आएगी रूप गोस्वामी जी की। मान लो मंगल आरती जाने के लिए गाड़ी चाहिए, इन द सेंस ई बाइक चाहिए, तो ना हम पैदल जाएंगे चाहे मंगल आरती पहुंच ही ना पाए। तो ये नहीं है। जो आवश्यक है वो जरूर ग्रहण कीजिएगा, आपका कुछ भी नहीं है। जो आवश्यक है कृष्ण की सेवा में वो जरूर कीजिएगा। जैसे हमारे घर में शालिग्राम भगवान आए एक्स्ट्रा वाले, तो बड़ा खराब लग रहा है, ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे लग रहा है कैंप में पड़े हुए हैं बिना ऑल्टर में हमारे जगह नहीं है। तो हम सोच रहे थे क्या करें भाई। मैंने कहा जरा अमेजन पे सर्च किया, बहुत सुंदर सा छोटा सा ऑल्टर मिल गया, टेम्परेरी ऑल्टर है, 850 रुपये का, बहुत सुंदर है। अब बाकी मुझे इस ऑल्टर से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। जब मेरा ऑल्टर है, भगवान जी हैं, लेकिन जैसे भगवत सेवा के संबंध में है तो हम जरूर लेंगे। जैसे आज सिंपल से हम सोच रहे थे, ये नेट की वजह से हम बहुत बार क्लास ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने कहा तुरंत अब वेबकैम ऑर्डर करना है, अब वो कितने भी रुपए का हमें करना है। मैं मर जाऊंगा आज तो क्या मतलब, उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। करना है मतलब करना है, भगवान की सेवा में है, प्रीचिंग के लिए इंपॉर्टेंट है तो लेना है। ये मैं इस तरह से जी रहा हूँ। अब चाहे कुछ है 17,000 का हो, चाहे वो 25,000 का हो, चाहे कुछ भी हो, लेना है तो लेना है, काम खत्म। इस बॉडी का भी उपयोग कुछ है नहीं, जब तक सहायता कर रही तब तक सेवा करनी है। इस तरह से युक्त वैराग्य का अभ्यास कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूप गोस्वामी जी की बहुत प्रमुख शिक्षा है कि वी शुड बी अटैच टू सर्विंग कृष्णा, नॉट टू ऑब्जेक्ट्स। और जैसे जैसे इसका अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आप और देखेंगे कि हाँ, जो वस्तु मेरे भगवान की सेवा के उपयोग में है उसका मैं बहुत ध्यान रखता हूँ ऑटोमेटिकली, और जो काम की नहीं होती उससे मैं अपने आप ही विरत हो जाता हूँ। आई एम एक्सपीरियंसिंग इट डायरेक्टली, एक्सपीरियंस बोलना मतलब बिल्कुल मजेदार चीज़ है। इसका अभ्यास करते रहिए, अपने आप देखेंगे बड़ा मजा आता है, अपने आप ही विरक्त हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि आसक्ति भगवान से कल्टीवेट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे ये सब क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जितना भगवान में आसक्त होंगे भगवान का ये भक्ति का रस मिलेगा आपको, ये मैं खाली कहना चाहता हूं। और ये रस जो है वो अमृत है, मरने वाला नहीं है। अतएव नास्तिक व्यक्तियों के लिए मृत्यु ईश्वर की प्रतिनिधि स्वरूप है। भक्त ईश्वर की उपस्थिति, हम आगे पढ़ेंगे कल, आज इतना ही हो गया। आज बहुत सारी बातें सीखी हमने, बस इतनी बात समझ लीजिए कि आप सभी लोग, हम सभी लोग भक्ति के फोल्ड में आ गए हैं और इसके रस की कमी नहीं होती। लेकिन एक प्रश्न जरूर भक्त के मन में होगा, तो प्रभु जी जब रस की कमी नहीं होती है तो कभी हमको अच्छा लगता है, कभी हमको अच्छा नहीं लगता, ऐसा क्यों होता है? तो अब पता नहीं मेरी मैथ समझ पा रहे हैं कि नहीं। एक ऐसा ग्राफ होता है, तो ग्राफ जो ऊपर जा रहा होता है, लेकिन एक पॉइंट पे आप देखेंगे थोड़ा नीचे कभी ऊपर, ऐसा चलता रहता है। तो वो मन गुणों से प्रभावित हो जाता है, इस कारण से ऐसा होता है। उससे मत परेशान होइए। जितनी बार आप भक्ति का संपर्क कर रहे हैं आगे ही बढ़ रहे हैं, इसमें कोई संदेह मत रखिए। आप कहेंगे प्रभु जी अब तो कई बार बता रहे हो, ठीक है, तो कई बार मुझसे पूछा क्यों जाता है? अगर समझ में आ जा रहा है तो कई बार क्यों पूछा जाता है ये बात? तो ये सबके संग होता है कि बार बार मन में संशय आ जाते हैं, तो फिर टीचर से सुनना होता है, शास्त्र से सुनना होता है, तो हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अच्छा ठीक है, सही सही चल रहा है। बार बार सुनने का एक बड़ा प्रभाव होता है। जितनी बार भक्ति कर रहे हैं आपकी गाड़ी आगे ही बढ़ रही, पीछे नहीं जा रही। ठीक है, तो उम्मीद है कि भक्ति स्वामी सिंधु अच्छा लग रहा होगा और उससे कुछ दृष्टि मिल रही होगी। कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं कहना चाहते? सो विल स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।